तो मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनोद जायज जी। किसी का गेट खटखटा रहा गरीब का, उससे पूछना आपके घर पे कोई बंदा आया था, कहेंगे कौन बंदा, पूछना कोरोना में कौन आया था। जब गेट खटखटाओगे ना, वो कहेंगे एक बंदा होगा मूंछों वाला गोरा गोरा सा, वो बंदा आया था। उनको ये तक नहीं पता पार्टी कौन है वो गोरा गोरा सा। वो गोरा सा बंदा आपको पता होगा, आपने बोर्ड भी देखे होंगे, विनोद जायज जी है। मैंने होश संभाला तो मैंने कोशिश की जिसका जितना अच्छा हो जाए। मैं कभी किसी बुरा मैं तो कर सकता, मैंने भी सोचा, तो जहां तक मुझसे जितना अच्छा हो पाए मैंने किया। फोकस क्यों नहीं कर रहा? और जब मुझे लगा कि अब मैं किस लायक हूं कि मैं समाज की सेवा तन मन और धन से नहीं कर सकता, तो 15 साल से लगातार मैं आज समाज की सेवा निस्वार्थ करता आ रहा हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं, ईश्वर ने अगर मुझे कुछ दिया है तो मेरी कोशिश है कि उसमें से मैं समाज की सेवा भी कर सकूं। घर परिवार चलाना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद, क्योंकि हमेशा लोगों की सोच ये रहती है, अब जैसे कोरोना काल आया, यहां सेवा की बहुत जरूरत थी। हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भीषण शर्मा ने बहुत मेहनत करी, मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सम्मान का साथ दिया, मुझे हिम्मत बंधाई कि तुम कर। कभी शर्मा जी ने जितना हो सका उन्होंने कहा। फिर उनको भी कोरोना हो गया था, वो हॉस्पिटल में गए, एक इसमें पटरगंज हॉस्पिटल है, नेक्स्ट में तो वहां गए। भीषण शर्मा ने 10-12 दिन, क्योंकि इनका ज्यादा कोरोना निकल गया था, पर ईश्वर की कृपा थी, आप सबका आशीर्वाद था। हमारे बड़े भाई आज भी हमारे बीच में बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। उसके बाद भी उन्हें काम करना नहीं छोड़ा। उसके बाद जब कोरोना का वक्त आया, ये तीसरी लहर थी जो थोड़ी हल्की थी, भगवान करे अगर ना हल्की है ना भारी है, कोई लहर ही ना आए। तो मुझे लगा कि मुझे अब क्षेत्र के अंदर बाहर निकलना पड़ेगा। तो मेरी पूरी कोशिश रही कि जहां भी मैंने कभी ना अपने क्षेत्र में वार्ड नहीं देखा कि मैंने सेवा करनी है तो मुझे भजनपुरा से इलेक्शन लड़ना है तो भजनपुरा में काम करूं, यहाँ राशन बांटूं, यहीं सैनिटाइज करूं, यहीं स्टीमर बांटूं या यहीं मास्क बांटूं। मैंने कभी मेरी सोच ही नहीं देखी। मुझे शर्मा जी ने बोला, ये कोरोना का वक्त है, ये इंसानियत का वक्त है, ये मानवता का वक्त है, मानव की सेवा करनी है तो इंसानियत से करो, बाहर मत देखो। जहां भी शर्मा जी मुझे आदेश दिया, चाहे वो भोंडा हो, चाहे वो सीरमपुर हो, चाहे वो नंदगरी हो, विशाल गार्डन हो, जहांगीरपुर हो, नागलरी हो, कहां तक भी हो, रोहिणी हो, मैंने वहां तक सेवा करनी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ के मेरे क्षेत्र के लोग हैं। और मेरी बिल्कुल सोच नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। ये शर्मा जी को पता था मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला था। भाई साहब ने बोला कि कोई बात नहीं है, तुम सेवा करते रहो। अब जब मैंने दिन रात लोगों की सेवा की, उसके बाद मुझे खुद क्षेत्र की जनता ने, मेरे बुजुर्ग लोगों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, नौजवान साथियों ने बोला कि भैया आप काम बहुत करते हो, शर्मा जी का आशीर्वाद है, तो आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, मैं भीषण शर्मा जी के साथ हूँ, उनके इलेक्शन में दिन रात काम करता हूँ और कांग्रेस के काम करता रहूंगा, मुझे इलेक्शन नहीं मिलना। तो फिर मैंने भाई साहब से बात की जाके, भाई साहब ऐसे जो लोग कह रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता का है तो बताइएगा। तो जनता बोल रही है तुम इस लायक तो लड़ो इलेक्शन। तो उसके बाद मैंने सोच बनाई कि अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, आज तो मैं सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो मेरा निजी पैसा हो, निजी मेहनत हो, मेरे निजी लोग हो, अगर आपका आशीर्वाद मिला, शर्मा जी का आशीर्वाद मिला, मुझे आपने कलम की ताकत दी, तो मैं शर्मा जी और आप सभी के आशीर्वाद से आपकी ऐसी सेवा करूंगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हमारे क्षेत्र के जितने नेता हैं, ये तो क्या इलेक्शन में कहने वाली बात है, मैं आपको भी बता दूं, जितने हमारे क्षेत्र के नेता हैं, जब कोरोना आया, कोरोना आने से पहले पॉजिटिव हो गए कि हमें घर से बाहर ना निकलने पड़े कि हमें तो कोरोना हो गया, मैं तो निकलने वाला। कोरोना आता नहीं है, पहले पॉजिटिव हुए थे, पता नहीं कौन सी वैक्सीन रिपोर्ट है, पता नहीं इनको कौन से उसका कोरोना होता है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा फिर नहीं समझ में आया। और इन लोगों ने जो अपने मतलब 2 मिनट और इन्हीं लोगों ने, हमारे नेताओं ने, जो हमारे चुने हुए नेता थे, जो आज इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इन लोगों ने हमारी क्षेत्र की जनता के फोन तक नहीं उठाए। अरे मत काम करते, मत राशन बांटते, मत सैनिटाइज करते, आप फोन तक उठाते, बिल दावा बहुत बड़ी होती है। आप लोग बात करते खाने, मैं तेरे साथियों को मुझे बता दिए, इन लोगों ने फोन तक नहीं उठाए। आज गमले बांटते घूम रहे हैं,
बंगले बांट रहे हैं, जब सिलेंडर बांटना था तो ये लोग कहां थे? आज 3 महीने पहले सक्रिय हुए हैं। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, काम तो मैं 16 साल से कर रहा हूँ। 3 साल से मैं लगातार रोड पे हूँ। 16 अप्रैल से लेके अब तक मैं 6 घंटे लगातार नहीं सोया हूँ रात को। चाहे डेंगू आया हो, चाहे कोई सी लहर आई हो, मैं, मेरा परिवार, मेरे यार दोस्त, मेरे जितने भी लोग थे मेरे साथ काम करने वाले, और जिनका भी मेरा पर आशीर्वाद रहा शर्मा जी, ना मैं सोया ना ये सोए हूँ। तो अभी इलेक्शन तो नहीं है, भगवान जाने किसको टिकट मिलेगी, किसका क्या होगा, वो बात की बात है। पर इस बार ये इलेक्शन राजनीति वर्सेस सेवा का है। नहीं, आपको लग रहा है अगर मुझ जैसे इंसान की जीत होती है ना, तो यहाँ के नेताओं को सबक मिलेगा कि अब जो काम करेगा अब वो जीतेगा। पार्टी के नाम से नहीं जीतेगा, अब नाम नहीं जीतेगा, अब इंसान और इंसान जीतेगी, सेवा जीतेगी। सब तैयार है ना? तो मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनोद जायज जी, भाई सुभाष पाठक जी, सतपाल अत्री जी, राकेश शर्मा जी, इंद्रजीत जी, सुशील शर्मा जाली वाले जी, जो मैंने पहले ब्रह्मपुरी से चुनाव लड़ाया था इनको, और सभी सम्मानित मेरी आदर के योग्य भाइयों बहनों और साथी, वली मोहम्मद जी, आने 2 साल से बहुत से लोगों के बीच में हम आप आपस में नहीं मिल पाए। ऐसी महामारी के बीच में सब लोग अपने घरों में लुढ़के हुए थे, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे सामाजिक आदमी हो, चाहे धार्मिक आदमी हो, सारे काम बंद पड़े थे। लेकिन ऐसी महामारी के बीच में जो विनोद जायज ने काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब बीमार हुए, विनोद ने बड़ी मेहनत के साथ जो लोगों की सेवा की, चाहे मास्क बांटने का हो, चाहे सैनिटाइजर करने का हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर देने का हो, चाहे लोगों को हॉस्पिटलाइज कराने का हो, मैं समझता हूँ जितना काम पूरे क्षेत्र में मैंने भी कोरोना काल में इतना काम नहीं किया जितना विनोद जायज ने किया। इसके लिए जोरदार ताली जाकर स्वागत करता हूं। और मैं इसको चुनाव लड़ाने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा साथी है, मेरे साथ रहता है। मैं इसलिए चाहता हूं कि जो काम मैं छोड़ कर गया था यहाँ पर, जो 15 साल 11, 12, 15 साल मैंने आपकी सेवा की, आपको याद होगा मेरे से पहले यहाँ पर क्या था। जब मैं पहली बार विधायक बनकर यहाँ पर आया तो यहाँ खर्चे हुआ करते थे, 6-6, 7-7 दिन लोगों के यहाँ पानी नहीं हुआ करता था। आज की नौजवान पीढ़ी को शायद पता नहीं, लेकिन आपके माता पिता को सबको मालूम है। यहाँ पर पेंशन नहीं थी लोगों की, यहाँ पर बिजली नहीं आती थी, यहाँ पर सड़कें नहीं थी, बहुत बुरा हाल था इलाके का। लेकिन मैंने अपने टाइम में आकर यहाँ पर लोगों की सेवा की, सबकी पेंशनें बनवाई। 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक दिल्ली विधानसभा के अंदर लड़कर हमने लोगों की, बुजुर्गों की पेंशन बनवाई। लेकिन उनके बाद यहाँ पर जितने भी विधायक बने, मेरे समय में मैंने 24 घंटे आपको पानी दिया। आपको याद होगा सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन मैंने सोनिया गांधी जी से उद्घाटन कराया था, जब मैं जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था। मैंने कहा था जो हमारी पानी की लाइन जा रही है, मैंने मुख्यमंत्री से लड़ाई हुआ करती थी कि पहले मेरे घर को पानी मिलेगा, बाद में 10 से दिल्ली पानी जाएगा। मैंने कहा था सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट का पानी पहले घोड़ा विधानसभा को मिलेगा, उसके बाद कहीं और जाएगा। लेकिन साथियों, मेरे समय में 24 घंटे पानी था। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, तो बताओ था नहीं था 24 घंटे पानी? आपको याद है ना सबको, 24 घंटे पानी और बिना मोटर के पानी था। मैंने 24 घंटे पानी आपको बिना मोटर के छतों पर चढ़वाया टंकी के ऊपर। लेकिन उसके बाद यहाँ पर साफी चौहान जी विधायक बने मेरे बाद, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक बने यहाँ पर। और आज के विधायक का तो कोई पता ही नहीं है, भी विधायक भी कोई पहचानते नहीं। आज आपने विधायक का नाम भी नहीं सुना होगा। इन्होंने बड़े वादे किए लोगों के पास आकर के, केजरीवाल के नाम पर ये लोग चुनाव जीत गए, मोदी के नाम पर ये चुनाव जीत गए, लेकिन उन्होंने अपने नाम पर कभी चुनाव नहीं लड़ाई। उन्होंने उस वक्त केजरीवाल ने झूठ बोला था। आपको याद होगा केजरीवाल के नाम पर लोगों ने बिजली और पानी बिजली देने के नाम पर ऐसी सरकार को दिल्ली में बैठा दिया
ना तो विकास नाम की कोई चीज है, ना कोई स्कूल बनाया नया, ना कोई फ्लाईओवर बनाया नया, ना कोई हॉस्पिटल नया बना, ना लोगों की पेंशनें दोबारा बढ़ाई गई, ना आपको पानी मिला, ना आपको ठीक प्रकार से बिजली मिली। आज बिजली के बड़े बड़े बिल जो थोड़े बहुत जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके बिजली के बिल के बढ़ाने के बाद जो गरीब लोग हैं आज उनको बिजली फ्री दे रहे, मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे टाइम में भी आपको याद होगा, अगर किसी को बिजली की जरूरत थी तो गीजर शर्मा ने भी फ्री बिजली चलवाई थी आपके यहाँ पर, लोगों के यहाँ पर फ्री बिजली चलती थी। यहाँ पर पानी की टंकियां हमने लगवाई थी यहाँ पर, हजारों टंकियां लगी थी लोगों के घरों के बाहर। लेकिन 7 दिन चौहान में आकर यहाँ पर टंकियों को तोड़वा दिया गया। उसके बाद झाड़ू के विधायक ने भी एक चूड़ी अगर खुल जाए खजूरी चौक पर जो दक्षिण दिल्ली पानी जा रहा है, मैंने कहा था 7 दिन चौहान को भी आप चलो वहां पर, मैंने कहा था श्रीधर को भी चलो, और मैं आज अजय मावत को भी कह रहा हूँ कि खजूरी चौक पर अगर एक चूड़ी घूम जाए तो आज हमारे यहाँ पर मोटर चलाने की जरूरत नहीं है, हमको फिर 24 घंटे पानी मिलेगा। लेकिन ये ताकतवर विधायक नहीं रहे, इन्होंने काम नहीं किया इलाके के अंदर, सिर्फ झूठ बोल रहे विधायक बन गए। वही केजरीवाल जिन्होंने कहा था बेटे की कसम खाई थी कि मैं बेटे की कसम खाता हूं, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, खाई थी नहीं खाई थी? सबको कहा था मैं बेटे की कसम खा रहा हूं कि मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। आज सबके पास गाड़ी है, बंगला है, 20,000 लीटर पानी और सिर्फ उसके नाम पर जीत गया। आज पूरी के नाम पर चुनाव जीतते, लेकिन विकास नाम की चीज है। जिस सड़क पर आज मीटिंग हो रही है, ये सड़क 10 फुट की हुआ करती थी, 8 फुट की हुआ करती थी, इसको मैंने चौड़ा कराया था, आपको याद होगा शायद। लोगों के मकान गिरे तो मुझे दुख हुआ था, लेकिन लोगों की डिमांड थी। वहां से आपने सामने से लेकर के ये रोड गांव की रोड पर मिली थी। साथ ही चौहान ने कहा था कि इसको मैं पूरी पार करा दूंगा, जो रुकावट आई है। कुछ लोग कोर्ट चले गए थे, लेकिन कोर्ट जाने के बाद मैं विधायक रहा नहीं, मैं हट गया। साथ ही चौहान ने कहा मैं इसको करूंगा, उसके बाद श्रीदत्त ने कहा मैं इसको चौड़ी करा दूंगा। आज भावर भी के खैर उसकी तो बस्ती नहीं है, वो तो बिल्कुल बेकार विधायक चुना गया आपकी वहां पर, उसे तो कोई जानता ही नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने वादा किया था नहीं किया था कि हम सड़क को पूरी कराएंगे, गांव की रोड से मिलवाएंगे। मैंने चौड़ा कराया था, मैंने स्टार्ट कराया था काम, लेकिन इसलिए हुआ वहां पर, आज वो काम वहां पर बंद है। जिस दिन विरोध जाएगा यहाँ पर चुनाव जीत जाएगा, उस सड़क को ग्रामीण रोड से मिलवा देंगे आपको करना। हम ग्रामीण रोड से सड़क को मिलवाएंगे, इससे आप कालाधन यहाँ पर आप अच्छी तरह निकलता रहे। हम आपको 24 घंटे फिर पानी दिलाएंगे, हम आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। मेरी आपसे विनती है, मैं आपका साथी रहा हूँ, मैंने सेवा की इस क्षेत्र की। मेरे बाप किसी ने भी कोई काम किया हो, कोई गिनती करे मेरे सामने बिठा दो सब विधायकों को, जो आज का विधायक है और जो पूर्व विधायक है, मेरे सामने बहस करने के लिए मैं से तैयार हूँ। मेरे काम की इन लोगों ने मरम्मत नहीं की। मैंने 27 समाज की चौपालें बनवाई, चाहे वो खटीक समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जाट समाज हो, हर एक समाज की मैंने, वाल्मीकि समाज की क्या, सब समाजों की मैंने 27 चौपालें बनवाई। मैंने सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण मैंने कराया। 28 बार विधानसभा का रिकॉर्ड पढ़ता है, सिग्नेचर ब्रिज को बनवाने वाला मैं था। आपको सबको याद होगा, मैंने इन्हीं सड़कों पर भाषण में कहा था कि मकान मत देखो, एक दिन आएगा कि 1 लाख रुपए गज का भाव होगा। तब लोग बचते थे जब 8-10 हजार रुपए गज का भाव था। आज यहाँ पर 2-3 लाख रुपए गज का भाव है कि नहीं है, बताइए आप। बिल्कुल है कि नहीं है? ये हमने पुस्ता चौड़ा मैंने कराया, तो पुस्ता आपका डबल पुस्ता है, मैंने चौड़ा कराया था। हमने आपके सारे स्कूलों की निर्माण कराया। ये डिस्पेंसरी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगते, हिंदू अलग करते, मुसलमान अलग करते, सिख अलग करते, सबको अलग अलग बांटते हैं लोग। जहां पर जाते हैं सिर्फ भाई की बात करते हैं। वो कहते हैं, मोदी कहते हैं पंजाब में चला गया तो सिख भाइयों की पगड़ी बांध लेंगे, कश्मीर में चला गया तो कश्मीरी पगड़ी बांध लेंगे। कहते हैं मैं तो यहीं से पैदा वहीं का हूँ, आपका साथी हूँ। ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक लोगों का विकास नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों के धंधे नहीं चलेंगे, लोगों के काम नहीं चलेंगे, लोगों की फैक्ट्री नहीं चलेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये मंदिर मस्जिद आपको हमें कुछ खाने के लिए नहीं देंगे। ये आपको काम अगर कोई विकास के रास्ते पर ले जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी ले जा सकती है। देश को 70 साल कांग्रेस पार्टी ने दिए। आज इनको बदनाम करने की कोशिश की देश को, हमारे कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जो काम कांग्रेस के लोगों ने किया है आज तक किसी ने काम नहीं किया। आज भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, आप देख रहे 10 मार्च को आज पूरे देश में, अगर ये देश में काम करे होते तो आज मोदी पूरे 5 राज्यों में अपनी जान नहीं झोंकते। आज अमित शाह अपने वहां पर लगे हुए हैं। आज 2 आदमियों ने पूरे देश को खरीद लिया, सिर्फ 2 आदमी, अंबानी और अडानी, पूरे देश को बेच कर रख दिया है। सारे पेट्रोल पंप खरीद लिए, सारे रेलवे स्टेशन पर रेल खरीद ली, सारे जहाज खरीद लिए, सारे बंदरगाह खरीद लिए,
सारे हॉस्पिटल खरीद लिए। आज उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश को बदनाम कर दिया है, देश को लुटा रहे हैं। जो कांग्रेस ने अगर काम नहीं किया होता तो ये क्या बेचते, इनको बेचने की हिम्मत होती थी। लेकिन मैं आपसे ये बात करने इसलिए नहीं आ रहा, ना मैं कोई देश विदेश की बात कर रहा, सिर्फ मैं नगर निगम चुनाव की बात करने आपके बीच में आया हूं। आप विनोद जायज को यहाँ से जिताइए और अपनी नाली, करंजे, बिजली, पानी, जो भी आपकी सुविधाएं, जो आपकी पेंशन है, जो भी काम आप होंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। विनोद साहब अगर काम ना करें तो आप मुझे पकड़ लेना, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ कहता हूँ। आप इतनी भारी तादाद में डी ब्लॉक भजनपुरा के लोगों से बड़ा प्यार रहा है। डी ब्लॉक भजनपुरा के लोगों ने बड़ी मेहनत से काम यहाँ पर किया है और जब भी चुनाव में यहाँ पर लड़ा, डी ब्लॉक के लोगों ने मुझे बड़ी मदद की है, डी ब्लॉक के लोगों ने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया है। तो मैं आपके बीच में हमेशा आपके साथ रहा हूँ। तो मेरी आपसे विनती है, आपने इतना सम्मान और सहयोग मुझे दिया है, इसी तरह आप विनोद जायज को भी यहाँ पर सम्मान दें, इसको आगे बढ़ाएं। आने वाले टाइम में आपकी सेवा करेगा। आप यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजीव गांधी जी आए, युवा थे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लेकर आए, मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर इतना परिवर्तन करा। सरकारी विभाग के अंदर हमारे सरकारी कर्मचारियों का बेहाल हुआ करता था। पे कमीशन लेकर आए, बदलाव लेकर आए, मल्टीनेशनल कंपनियों को उन्होंने बढ़ावा दिया और हमारी उससे औद्योगिक क्रांति आई। हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ी, शिक्षा वर्ग में आए, लेकिन कभी बोला नहीं, बड़बोले नहीं बने, चुप रहकर शांति के साथ काम किया। वही काम हमारे क्षेत्र के भीषम शर्मा जी ने किया, वही उन पश्चिम चलते हुए मेरे भाई विनोद ठाकुर ने वो किया, वो काम किया। नहीं है सत्ता, नहीं है पद, लेकिन हमारे दिलों में उनकी अमिट छाप है। एक सत्ता पर राज करता है, एक दिलों में राज करता है, और जो दिलों में राज करता है वो हमेशा हमेशा सबके दिलों में रहता है। मैंने कभी आज तक इस तरह नहीं बोला, क्योंकि मैं तो सिंगर हूं, मुझे तो आता ही नहीं है इस तरह बोलना। लेकिन जब भावना होती है दिल के अंदर, जब हाथ में माइक आता है तो अंदर से भावना निकलती है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा, तो मैं यहाँ पर आए सभी जनसमूह से सहृदय प्रार्थना करूंगा कि एक बार ये मौका हमारे विनोद भाई को जरूर दें। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे बड़े भाई साहब भीषम शर्मा जी को। किसी का गेट खटखटाना गरीब का, उससे पूछना आपके घर पे कोई बंदा आया था, कहेंगे कौन बंदा, पूछना कोरोना में कौन आया था। जब गेट खटखटाओगे ना, वो कहेंगे एक बंदा होगा मूंछों वाला, गोरा गोरा सा, वो बंदा आया था। उनको ये तक नहीं पता पार्टी कौन है। वो गोरा गोरा सा बंदा आपको पता होगा, आपने बोर्ड भी देखे होगा, विनोद जायज जी है।